कालवी साहब का 16 साल के भर्ती हो गए, उनके संघर्ष देखते थे तो वहाँ बैठे बैठे ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी कि क्यों नहीं हम चल करके कालवी साहब जैसे समाज के विषम पिता माँ की शरणों में जा करके और समाज की सेवा करें। ये एक जज्बा जो सबसे पहले हमारे अंदर जगह था वो कालवी साहब को देख करके जगह था। बड़े बड़े आंदोलन जो भी समाज के आज तक हुए थे वो कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं जिसमें कालवी साहब या कालवी शब्द नहीं यूज किया गया हो या उनका कहीं भी योगदान नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी शख्सियत, और मैं तो ये कहूँगा समाज के सामने कालवी साहब एक ऐसा नाम था, और हम सब जानते हैं कि कितना भी बड़ा आंदोलन कैसे भी हुआ हो, लेकिन जिस आंदोलन के अंदर जिस आंदोलन का नेतृत्व कालवी साहब ने किया हो, संगठन बहुत है और बहुत समाज की संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन जितना विश्वास कालवी साहब पर समाज को था, क्योंकि वो ही पूरे राजस्थान में नहीं इंडिया में भी एक ऐसे नेता थे राजपूत समाज के जो प्रधानमंत्री चाहे किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री के पास डायरेक्ट जाने की हिम्मत रखते थे, ताकत रखते थे, उनको किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था। तो वो किसी भी आंदोलन के अंदर हमने देखा है, चाहे आनंद पाल जी आंदोलन हो, चाहे अमरूदों का बाग हो, चाहे जब राजेंद्र राठौर जी के लिए वो जेल में गए थे, अन्याय हुआ था, तब वो सड़कों पर उतरे थे, उन सबको हमने देखा है और बहुत करीब से। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत का, ऐसे इंसान जिसने समाज को पूरा जीवन दे दिया। अभी बड़े भाई बलबीर साहब बता रहे थे कि चाहते तो आज वो राज्यसभा सांसद पता नहीं कहाँ होते, लेकिन समाज के लिए उन्होंने सर्वप्रिय रखा और आज समाज के लिए ही उन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। तो मैं भी आपको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 24 तारीख को हम एक मिसाल पेश करें कि कालवी साहब के लिए पूरा समाज, और ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, और ये एक समाज का जो उनके द्वारा दिया गया, उनके द्वारा किया गया कार्य के लिए हम उनका ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन ये एक समाज एक बहुत बड़ी मिसाल दे सकता है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि उसमें हम सब जरूर 24 तारीख को कालवी पहुंचे। एक मेरा जो सबसे बड़ा, जो कल मैं राजपूत सभा भवन में भी बोल के आया था, और हम सबको भी इस चीज का शायद प्रण लेना चाहिए कि जो समाज के नाम से इतना बढ़ करके चढ़ करके समाज को आगे बढ़ाने में अपनी पूरे परिवार को लगा दिया और पूरी जिंदगी लगा दी, उस इंसान के नाम का जयपुर के अंदर एक स्टेचू बनना चाहिए, और वो स्टेचू बनना चाहिए जो दुनिया देखे कि समाज के नाम से जो काम करता है और समाज के नाम से जो आगे खड़ा रहता है, एक राजपूत समाज ऐसा है कि उसको सदियों तक भूलता नहीं है और उसको हमेशा के लिए वो मरता नहीं है, उसको अमर कर दिया जाता है। तो हम सब एक चीज का प्रण लें, और कल सभा भवन में ये आवाज मैंने उठाई थी कि साहब आप राजपूत सभा भवन इसको संज्ञान में लेकर के इस पे कार्रवाई करें, चाहे कोई बड़ा पार्क हो, चाहे कोई जमीन हो सरकार से। अभी तो गहलोत जी खूब जिले बांट रहे हैं, तो क्यों नहीं एक जमीन हमें लेकर के कालवी साहब की उसके अंदर प्रतिमा लगे, जो हमें आने वाली पीढ़ियों को और युवाओं को एक आइकॉन मिले, और आगे के लिए उनके अंदर ऊर्जा पैदा हो कि समाज के लिए जो आगे होकर के काम करता है उनको समाज जाने के बाद भी इस तरीके से याद करता है। और मैंने ये भी कहा, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अभी फौज से आकर के आप सबके बीच में रह करके समाज के लिए कुछ ठीक है, ये भी कह के आए हूँ अगर इसको सरकार अगर ये कार्य नहीं करती है तो हम भाई इतने सक्षम हैं, ये समाज इतना सक्षम है, चाहे 5-5 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 500 रुपए, चाहे 1000 रुपए, सबसे इकट्ठा करके कालवी साहब के लिए जमीन खरीद के उनके लिए एक विशाल और स्मारक बनना चाहिए। और सबसे पहले मेरे से जो हो सकता है, मैं मेरी क्षमता से भी बढ़ करके 1 लाख रुपए मैं सबसे पहले कालवी साहब के लिए स्मारक के लिए देने के लिए मैं वहां पर बोल के आया हूं। और हम सबको इस चीज के ऊपर श्रद्धांजलि तो हम दे आएंगे, विशाल वो भी कर देंगे, लेकिन उनका फर्ज इतना ही नहीं है कि हम उतार दें, इसलिए हम सबको ये भी प्रण लेना होगा और राजपूत सभा भवन और सभी नेताओं पे सब पे दबाव बना करके उनका स्मारक बनाना है, चाहे हमें खुद से पैसे लगाएं, चाहे सरकार से बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः कालवी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए आपसे आगाह करता हूं कि कालवी गांव 24 तारीख को हम जरूर पहुंचे।